चंदामामा रामायण 23वां भाग। वृक्षों और झाड़ियों को काटकर सघन वन के बीच मार्ग बनाते हुए राम और लक्ष्मण जनस्थान को पार कर 3 क्रोश की दूरी पर क्रौंचारण्य में प्रविष्ट हुए। वे मार्ग में स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए और पूरे पथ पर सीता की खोज करते हुए क्रौंचारण्य को पार कर मतंगाश्रम के क्षेत्र में पहुंचे और वहां एक विशाल गुफा देखी। वो एक अंधकारपूर्ण गुफा थी। राम और लक्ष्मण जब उस गुफा के समीप पहुंचे तब उन्हें वहां एक विकराल और विशाल राक्षसी दिखाई दी। उसे देखते ही साधारण मनुष्य भयभीत और घृणित हो जाते। बड़े मुख, बड़ी आंखों, बड़े पेट, पैनी दाढ़ों और खुरदरी त्वचा वाली वह राक्षसी सिंहों और व्याघ्रों को चीरकर खाती हुई राम लक्ष्मण को देख रही थी। देखते ही वो दौड़कर आगे चलते हुए लक्ष्मण के पास आई और उन्हें मोहवश पकड़ लिया। उसने लक्ष्मण से कहा, मेरा नाम अयोमुखी है। इतने समय पश्चात मुझे अपनी रुचि का पुरुष प्राप्त हुआ है। हम दोनों विवाह करके इस संपूर्ण वन में विहार करेंगे। मेरे साथ चलो। लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने खड्ग निकालकर उसकी नासिका और कान काट दिए। वो राक्षसी, जो पहले से ही विकृत थी, और भी भयानक हो गई और चीखती चिल्लाती हुई वन की ओर भाग गई। तदुपरांत वे दोनों सीता के लिए उस पूरे वन में खोजने लगे। इतने में अचानक एक भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई जो आकाश और दिशाओं में गूंज उठी। राम लक्ष्मण उस ध्वनि की दिशा में गए और एक घनी झाड़ी में एक विचित्र आकृति देखी। वह आकृति एक लघु पर्वत के समान विशाल और श्याम वर्ण की थी। उसका सिर, ग्रीवा और पैर नहीं थे। उसके वक्षस्थल में एक विशाल नेत्र प्रकाशमान था, जिसकी एक बड़ी पलक भी थी। उसके नीचे पेट में एक बड़ा मुख था। केवल धड़ जैसी दिखने वाली इस आकृति की भुजाएं अत्यंत लंबी थीं। यह विचित्र अवतार कबंध नामक राक्षस था। वह एक ही स्थान पर स्थिर रहकर अपनी अत्यंत लंबी भुजाएं फैलाकर बहुत दूर स्थित पशुओं और मनुष्यों को भी पकड़कर भक्षण कर लेता था। राम और लक्ष्मण जैसे ही उसके सम्मुख आए, कबंध ने दोनों को एक एक हाथ से बलपूर्वक पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा। अत्यंत बल और शस्त्र होने पर भी वे दोनों भाई उसकी भुजाओं की पकड़ से स्वयं को मुक्त न कर सके। लक्ष्मण भयभीत होकर बोले, भ्राता, मुझे इसे बलि देकर आप अपने प्राण बचा लें और जाकर सीता को खोजें। राम ने लक्ष्मण को भयभीत न होने का साहस बंधाया। तभी कबंध ने भयानक स्वर में कहा, दोनों पुष्ट वृषभों के समान हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे मुख के ग्रास बन चुके हो। उन वचनों को सुनते ही राम का मुख भय से सूख गया। क्षण भर पूर्व लक्ष्मण को साहस देने वाले राम स्वयं हतोत्साहित होकर बोले, हमारा समय अनुकूल नहीं है, सब और कष्ट ही हैं। हमारे भाग्य में ऐसा घोर मरण ही लिखा है। काल आने पर क्या महायोद्धा भी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? तभी लक्ष्मण में पराक्रम जागृत हुआ। उन्होंने राम से कहा, यह हमें खाने के लिए उद्यत है। इसका संपूर्ण बल इसकी भुजाओं में ही है। हम इसकी दोनों भुजाएं काट देते हैं। कबंध ये सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और दोनों को निगलने के लिए मुख खोला। ठीक उसी क्षण राम ने उसकी दाहिनी भुजा और लक्ष्मण ने बाईं भुजा काट दी। उस प्रहार से कबंध चित्कार करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसने राम लक्ष्मण से पूछा, आप कौन हैं? लक्ष्मण ने उसे अपना परिचय दिया और पूछा, इस विचित्र आकृति वाले तुम कौन हो? इस वन में क्यों हो? क्या आप दोनों राम और लक्ष्मण हैं? आपका इस वन में आना मेरे लिए परम कल्याणकारी हुआ। मैं अपनी कथा सुनाता हूँ, श्रवण करें। ऐसा कहकर कबंध ने अपना वृतांत उन्हें इस प्रकार सुनाया। एक समय ये कबंध इंद्र के समान दिव्य रूप वाला था, किंतु वह भयानक रूप धारण कर वनों में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। ऐसा करते हुए एक बार स्थूलशिर नामक महर्षि वहां आ पहुंचे और उन्होंने श्राप दिया, तुम्हें यही रूप सदा के लिए प्राप्त हो जाए। तब इस कबंध ने मुनि से क्षमा याचना की और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। जब राम वन में आकर तुम्हारी भुजाएं काटेंगे और तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे, तब तुम्हें अपना मूल रूप प्राप्त होगा। ऐसा कहकर मुनि चले गए। स्थूलशिर द्वारा दिया गया ये श्राप अत्यंत विचित्र रीति से फलीभूत हुआ। श्राप मिलने से पूर्व कबंध ने ब्रह्मा जी के लिए अत्यंत घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु दी है, अतः अब देवराज इंद्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा गर्व करके उसने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। इंद्र ने वज्र से प्रहार कर उसके सिर और पैरों को शरीर के भीतर धकेल दिया और उसे एक धड़ के समान बना दिया। उस रूप के साथ जीवन कैसे व्यतीत हो, इसलिए उसने इंद्र से बहुत प्रार्थना की कि वे उसके प्राण हर लें। ब्रह्मा जी ने जब तुम्हें दीर्घायु दी है, तो मैं तुम्हारे प्राण कैसे ले सकता हूँ? मैं ये कार्य नहीं करूंगा, इंद्र ने कहा। भोजन करने के लिए मुख के बिना मैं इतने दीर्घ काल तक कैसे जीवित रहूंगा? कबंध ने पूछा। तब इंद्र ने उसके लिए अत्यंत लंबी भुजाएं और पेट में तीक्ष्ण दाढ़ों वाला मुख प्रदान किया। उससे कबंध रूप प्राप्त हुआ। मुनि का श्राप सिद्ध हुआ। उसके पश्चात कबंध वहीं रहने लगा और जो भी प्राणी निकट आता उससे खा जाता। कबंध द्वारा ये कथा सुनाने के पश्चात राम ने कहा, मेरी पत्नी सीता का रावण नामक राक्षस ने हरण कर लिया है। उसका केवल नाम ज्ञात है, किंतु वह कहाँ रहता है, कौन है और उसकी शक्ति कैसी है, ये हमें ज्ञात नहीं। अनेक कष्ट सहकर सीता को खोजते हुए हमारे लिए तुम्हारे जैसे व्यक्ति की सहायता उचित है। इस पर कबंध ने कहा, मुझ में अभी कोई दिव्य ज्ञान नहीं है। यदि आप मेरा दाह संस्कार कर दें
तो मैं अपना वास्तविक रूप पाकर आपकी यथाशक्ति सहायता और परामर्श दे सकूंगा। राम लक्ष्मण ने एक निम्न भूमि पर चिता सजाई और उस पर कबंध को रखकर उसका दाह किया। कुछ ही समय में उस चिता से एक दिव्य पुरुष स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए और अनेक दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर बाहर निकला। वो हंसों से सुसज्जित विमान में बैठकर आकाश में ऊपर उठा और राम से इस प्रकार बोला, राम, सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति तुम्हारी सहायता कर सकता है। वह भी तुम्हारी ही भांति राज्य और पत्नी खोकर भ्राता के भय से पंपा सरोवर के निकट ऋषमुख पर्वत पर 4 साथियों के साथ रह रहा है। उसका नाम सुग्रीव है, जो वानरों का राजा है। वह वाली का अनुज है। वह सत्यनिष्ठ, समर्थ और पराक्रमी है। सीता को खोजने में वह सहायक सिद्ध हो सकता है। तुम सर्वप्रथम उसके पास जाओ और अग्नि को साक्षी मानकर उससे मित्रता करो। उसकी वांछित सहायता करो और उससे सहायता प्राप्त करो। उसके सेवक वानर सीता के स्थान का अवश्य पता लगा लेंगे। ये वचन कहकर और ऋषमुख जाने का मार्ग बताकर वह अपने पथ पर चला गया। सुग्रीव से मिलने का लक्ष्य लेकर राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। वे अगले दिन पंपा सरोवर के पश्चिमी तट पर पहुंचे और वहां वृक्षों के मध्य सुंदर शबरी का आश्रम देखा। इस आश्रम में मतंग महर्षि रहते थे। उनके पास तपस्या की शक्ति से संपन्न अनेक शिष्य थे। शबरी नामक एक सन्यासिनी उन शिष्यों की सेवा करते हुए स्वयं भी तपस्या करती थी। जब राम चित्रकूट आए थे, उस समय मतंग के शिष्यों ने सांसारिक जीवन पूर्ण कर स्वर्ग प्रस्थान करते हुए शबरी से कहा था, राम तुम्हारे आश्रम में आएंगे। उनका उचित अतिथि सत्कार करना और पुण्य लोकों को प्राप्त करना। उनके जाने के पश्चात वृद्धा शबरी राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उनके लिए वन के फल और भोज्य पदार्थ संचित कर रखती थी। शबरी ने राम लक्ष्मण को वंदन कर यह बात बताई। राम की इच्छा पर उसने उन्हें संपूर्ण तपोवन दिखाया। वहां ऋषियों ने अपनी तपस्या की शक्ति से 7 समुद्रों की रचना की थी। उनकी यज्ञ वेदी आज भी सुरक्षित थी। राम ने देखा कि बहुत पहले उन मुनियों द्वारा बनाई गई पुष्पमालाएं अभी तक मुरझाई नहीं थी। इस प्रकार वहां के सभी आश्चर्य दिखाकर शबरी राम से बोली, अब मैं देह त्याग कर अपने स्वामी महर्षियों के पास जाऊंगी। तदुपरांत उसने अग्नि में प्रवेश किया और उच्च लोकों को चली गई। राम ने उस वन को देखा और वहां के 7 सागरों में स्नान कर तर्पण किया, जिससे उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हुई और भविष्य के प्रति आशा जागृत हुई। वे लक्ष्मण के साथ आश्रम से निकलकर पंपा सरोवर पहुंचे। उसके समीप ही मतंग सरोवर था। राम ने उसमें स्नान किया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इसी समीप में ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है। तुम प्रस्थान कर उसके पास चलो। अरण्यकांड संपूर्ण। चंदामामा रामायण का 23वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।